पेरेंट्स टीचर मीटिंग। साल में मात्र 5 या 6 पीटीएम में निवेश किया गया आपका थोड़ा सा समय बच्चे के पूरे जीवन को संवारने की क्षमता रखता है। पीटीएम की अहमियत क्या है, इसको लेकर कई अहम पॉइंट्स पर गहराई से बात होगी और यकीनन आप मेरी बात से सहमत होंगे कि बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स में लिया गया सही कदम कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पीटीएम ज्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केवल रिलेवेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहली बात, पीटीएम को शिकायतों का पुलिंदा ना समझें, जबकि यह बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट और बेहतरी के लिए खुलकर बात करने का एक प्लेटफॉर्म है। पीटीएम को फॉर्मेलिटी समझकर मात्र अटेंडेंस लगाने मत जाइए। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और यह सोचकर पीटीएम अवॉइड करते हैं। तो कुछ पेरेंट्स बिना तैयारी के जाते हैं और वहीं कुछ पेरेंट्स पीटीएम अटेंड करने में घबराते हैं। ऐसे में अगर आप चाहें तो बच्चे के ट्यूटर को या बड़े भाई बहन को जो उसकी स्टडी में घर पर हेल्प करता है उसे साथ लेकर जा सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, पीटीएम में रश हो जाता है, इसलिए समय पर पहुंचे, क्योंकि आपके लिए हर सब्जेक्ट टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है। तभी आपको एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। इसलिए सफिशिएंट टाइम लेकर पूरी तैयारी के साथ बच्चे को साथ लेकर जाएं। तीसरा पॉइंट, मेरे टीचर व्यूअर्स के लिए, वो मेरे व्यूअर्स जो टीचर हैं अपने स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाएं कि पीटीएम का मतलब कमियों को गिनाना, शिकायत करना या फिर डराना नहीं है, बल्कि पेरेंट्स के साथ बात कर आपकी बेहतरी के तरीके समझाना है। ऐसे में बच्चा खुशी खुशी पेरेंट्स के साथ जाने के लिए राजी होगा। उसका डर और हेजिटेशन कम होगा, साथ ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई ऐसी बात जो उसे परेशान कर रही है वो अब टीचर से पूछ पाएगा। बच्चा अपनी तारीफ सुनकर मोटिवेट होता है और कमजोरी को लेकर उसे समझ आता है कि कहां और कैसे सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिसके लिए पेरेंट्स सबसे ज्यादा कंसर्न रहते हैं। अब बात करते हैं कि एकेडमिक्स को लेकर क्या इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी होती है। वैसे तो बच्चे के रिपोर्ट कार्ड और यूनिट टेस्ट से पेरेंट्स को बच्चे के एकेडमिक्स के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल जाती है। इसलिए बच्चे की परफॉर्मेंस को लेकर टीचर क्या कहती है पहले उसे सुनिए और फिर पूछिए कि इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या किया जा सकता है। साथ ही बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में भी जानिए। लेकिन याद रहे कि लर्निंग प्रोसेस की सही स्थिति का पता लगाने और उस दिशा में बेहतरी के प्रयास करने के लिए आपके पास बच्चे की क्लास वर्क नोटबुक, होमवर्क नोटबुक और स्कूल डायरी रिलायबल टूल्स होते हैं। इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करना है आपको पीटीएम में। अगर आपके बच्चे की क्लास वर्क नोटबुक इनकम्प्लीट रहती है या फिर उसमें काफी मिस्टेक होती हैं, तो टीचर से जानिए कि क्या बच्चे के साथ कंसंट्रेशन इश्यू है, क्या वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या उसकी राइटिंग स्पीड कम है, या फिर विजन प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर होमवर्क को लेकर जी चुराता है या अक्सर मदद मांगता है तो इसका मतलब उसको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। ऐसे में टीचर के सपोर्ट और उसकी गाइडेंस से बच्चे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा। और साथ ही जानिए कि स्कूल की होमवर्क पॉलिसी क्या है और जानिए कि क्या बच्चे को डेली डायरी लिखवाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट, जिसके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, पीटीएम का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट बेनिफिट होता है कि वो आपके बच्चे के व्यवहारिक पक्ष जैसे कि डिसिप्लिन, सोशल स्किल, क्लासरूम एटीट्यूड, क्लासमेट से इंटरेक्शन का तरीका जैसी लाइफ स्किल्स के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रहे कि एज अ पेरेंट आपको टीचर से बहस नहीं करनी है। अगर टीचर आपके बच्चे के बिहेवियर को लेकर कोई ऐसी बात बोले जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, तो ना ही डिफेंसिव होइए और ना ही वहां बच्चे को डांटना शुरू करिए। आप प्रॉब्लम को समझिए और घर आकर प्यार से बच्चे से इसके बारे में बात करिए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपका बच्चा आपकी नॉलेज के बिना घर से पैसे लेकर जाता हो और जब टीचर को यह बात पता चलती है तो
पेरेंट्स की नोटिस में लाना उसका फर्ज बनता है। 6 पॉइंट कि आपको एज अ पेरेंट क्या नहीं करना है। पीटीएम में फैमिली या फिर पर्सनल इश्यूज चर्चा का विषय नहीं होने चाहिए। इससे टीचर का टाइम वेस्ट होता है और दूसरे पेरेंट्स का वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। इसके लिए टीचर से सेपरेट टाइम लेकर बात करना ज्यादा उचित होता है। 7 पॉइंट, किस बात पर संकोच नहीं करना है। अगर टीचर अंग्रेजी में बात करती है और आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है तो निसंकोच होकर बोलिए कि क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं। 8 पॉइंट, वो क्या करना है जिससे हमें अपने बच्चे की यूनिकनेस के बारे में पता चले। बच्चे के एक्टिविटी टीचर जैसे स्पोर्ट्स टीचर, म्यूजिक एंड डांस टीचर और ड्राइंग टीचर से भी मिले। हो सकता है आपको अपने बच्चे के हिडन टैलेंट के बारे में पता चले और तब टीचर के सपोर्ट और गाइडेंस से उसको और निखारा जा सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी कभी सिचुएशन ऑड हो जाती है। पेरेंट्स हाइपर होकर प्रिंसिपल के पास जाने की धमकी देते हैं। हाइपर होने से बात और बिगड़ती है। आप शांत होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू टीचर को समझाइए। गलती कहाँ हुई है यह पता लगने पर गलतफहमी दूर हो जाती है। अगर तब भी समस्या बनी रहती है तो टीचर से पोलाइटली रिक्वेस्ट करें कि आप इस विषय पर प्रिंसिपल से बात करना चाहते हैं। पीटीएम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पीटीएम रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।